जिस तकनीक को हासिल करने तड़प रहा अमेरिका, जिस तकनीक के लिए चीन कर रहा है कितने ही षड्यंत्र, उस तकनीक का हुआ भारत में धमाकेदार सफल टेस्ट। भारत के इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने कर डाला वो काम जिसने बना दिया भारत को दुनिया का पहला सुपर कंट्री। दोस्तों, पिछले 10 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर वॉर छिड़ी हुई है, जो अब कब परमाणु युद्ध या यूं कह लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध में पलट जाएगी, कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि रूस यूक्रेन के कम से कम 4 अहम क्षेत्रों पर कब्जा करके ही चाहेगा, चाहे उसके लिए उसे परमाणु मिसाइलें ही क्यों ना यूज करनी पड़ जाएं। इसके लिए पुतिन ने पहले ही वार्निंग दे रखी है। इस बीच दोस्तों, हर वो देश जिसे इस वॉर से खतरा है या नुकसान हो रहा है, उसने भी इस महायुद्ध से निपटने के लिए अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। जापान को देख लीजिए, जिस उत्तर कोरिया और खुद रूस से हर वक्त खतरा रहता है, जो परमाणु हथियारों को दूसरे विश्व युद्ध के बाद छोड़ चुका था, उसने एक बार फिर से परमाणु तकनीक का काम करना शुरू कर दिया है। और इधर दोस्तों, फिलहाल चीन और पाकिस्तान से भारत दोहरे फ्रंट पर एक तरह का वॉर झेल रहा है। वहीं भारत कुछ एक देशों को छोड़कर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है। इन कुछ देशों में इजराइल, रूस, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। और दोस्तों, इस वजह से ही भारत ने उस महाहथियार के महापरीक्षण करने का प्लान बना रहा है, जो भारत को दुनिया का सुपर पावरफुल कंट्री बना देगा। ये कोई आम हथियार नहीं है, लेकिन रफ्तार का वो तूफान है जो किसी भी हथियार को अंधा कर देगा, किसी भी देश को एक ही वार से हरा देगा। क्योंकि भारत का यह हथियार महाभारत का वो नारायणी अस्त्र है, जो एक ही वार से पूरे युद्ध को खत्म कर देता है। भारत की शान इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर इसका सफल टेस्ट कर डाला है। दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इस हथियार की सफल टेस्टिंग की बदौलत भारत की कितनी बढ़ जाएगी ताकत, सैन्य और स्पेस सेक्टर में कितना ताकतवर हो जाएगा भारत, और क्या होगा जब भारत इस हथियार का इस्तेमाल पाकिस्तान या चीन पर कर देगा। ये सब बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर हथियार का टेस्ट, जिस हथियार पर अमेरिका भी हो रहा फेल, उसका भारत ने कर डाला सबसे सफल टेस्ट। दोस्तों, पहले तो आप इस बात को ही जानकर गर्व करेंगे कि इस हथियार की टेस्टिंग करने में अमेरिका हड़बड़ा रहा है और लगातार कई बार फेल हो चुका है। भारत ने उसका चौथा सफल टेस्ट कर डाला है, वो भी बिना कोई फेलियर के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सुपर हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक की। हाइपरसोनिक तकनीक पर भारत ने एक और धमाका कर दिया है और इसका सफल टेस्ट किया है। भारत के इसरो और डीआरडीओ दोनों ने मिलकर इसका टेस्ट किया है, वो भी तब जब समंदर में चीन ने भारत की तकनीक चुराने, उसकी लीक करने या फिर उसे फेल करने के लिए 2-2 स्पाई शिप तैनात कर रखे हैं। इसके बावजूद भी भारत ने चीन को धता बताते हुए इस शानदार सफलता को हासिल किया है। अब अमेरिका के इस दावे पर पक्की मोहर लग चुकी है, जो उसने हाइपरसोनिक तकनीक और भारत को लेकर 1 साल पहले की थी, और वो ये कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में अमेरिका से भी आगे निकल रहा है। और वो बात आज सच हो गई है। दोस्तों, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के साथ भारत के इसरो ने आज हाइपरसोनिक व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लो डाउन परीक्षण भी पूरा कर लिया है। ट्राइसोनिक विंड टनल एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग रॉकेटों के एरोडायनामिक डिजाइन, बल, गति और दबाव को नियंत्रित करने के सपोर्ट के लिए किया जाता है। इस परीक्षण के दौरान व्हीकल ने हाई क्वालिटी का प्रदर्शन किया और सभी जरूरी पैरामीटर भी हासिल कर लिए गए। इस सफल परीक्षण के बाद अब देश की रक्षा ताकत पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये परीक्षण खासतौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए एक मजबूत हथियार साबित होगा। दोस्तों, भारत को इस हाइपरसोनिक व्हीकल के सफल परीक्षण के बाद दुश्मनों पर हमला करने में और ज्यादा आसानी होगी। हाइपरसोनिक व्हीकल एक हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान या मिसाइल, तीनों ही प्रारूपों में हो सकता है। दोस्तों, हाइपरसोनिक वाहन क्या होते हैं, यह आप सरल भाषा में इस तरह से समझिए कि हाइपरसोनिक वाहन एक हवाई जहाज, मिसाइल या अंतरिक्ष विमान की तरह होता है, जो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज या मैक 5 से अधिक गति से चलने की क्षमता रखता है। यानी हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल्स को कहते हैं जो मैक 5 यानी आवाज की गति 343 मीटर प्रति सेकंड से 5 गुना ज्यादा या उससे भी ज्यादा स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ती है।
ये 1 घंटे में करीब 6,200 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत कम हाइट पर भी आम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से ज्यादा गति से उड़ान भर सकती है। अपनी यात्रा के दौरान ये दिशा भी बदल सकती है, यानी आम मिसाइल की तरह ये तय रास्ते पर ही नहीं चलती हैं। इसे लेटेस्ट तकनीक माना जाता है। भारत, चीन, रूस और अमेरिका अपने हाइपरसोनिक हथियारों की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसरो रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। भारतीय वैज्ञानिक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत डबल कैपेबिलिटी का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर भी काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्वदेशी मिसाइलों में पारंपरिक हथियारों के साथ परमाणु हथियारों को दागने की क्षमता होगी। दोस्तों, हाइपरसोनिक मौजूदा समय की सबसे लेटेस्ट तकनीक है। अमेरिका, चीन और भारत समेत कई देश हाइपरसोनिक हथियारों को अपने काफिले में बढ़ाने में लगे हुए हैं। रफ्तार के मामले में हाइपरसोनिक वाहन सबसे तेज वाहनों में गिने जाएंगे। इसकी रफ्तार ध्वनि की स्पीड से 5 गुना तेज होगी। पलक झपकते ही आसमान में पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक वाहन एक हवाई जहाज, मिसाइल या अंतरिक्ष यान हो सकता है। हाइपरसोनिक तकनीक को नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक माना जाता है। भारत पिछले कुछ सालों से हाइपरसोनिक तकनीक पर काम भी कर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा हुआ है। इस साल रूस ने कथित तौर पर यूक्रेन युद्ध में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया था। भारत अपना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक स्वदेशी दोहरी सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है। ये मिसाइल पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियारों को भी दागने में सक्षम होगी। ये हाइपरसोनिक व्हीकल अंतरिक्ष में तेजी से पहुंच, लंबी दूरी पर सैन्य एक्शन लेने और कमर्शियल एयर ट्रैवलिंग में सक्षम है। हाइपरसोनिक तकनीक में सबसे आगे चल रहा भारत। भारत के पास मौजूद हैं 12 हाइपरसोनिक पवन सुरंग। दोस्तों, पहले आपको अमेरिका की उस रिपोर्ट को बताते हैं जो अमेरिका ने 1 साल पहले भारत को लेकर दी थी। इस रिपोर्ट को देखकर ही आप दंग रह जाएंगे। वहीं आपको अपने देश की सरकार और देश के महान वैज्ञानिकों पर भी गर्व महसूस होगा, क्योंकि अमेरिकी सांसदों द्वारा बनाई गई CRS रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत एक स्वदेशी और दोहरे रूप में सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है। और जून 2019 से सितंबर 2020 के बीच भारत ने 6 स्कैमजेट का कामयाबी के साथ परीक्षण किया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत करीब 12 हाइपरसोनिक पवन सुरंगों का संचालन भी कर रहा है और 13 मैक तक की रफ्तार के साथ परीक्षण करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। 13 मैक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 13 गुना रफ्तार। जहां तक चीन तो क्या, अमेरिका भी नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, हकीकत यह है कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम अब पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन को लेकर है। और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से चीन के सैनिक लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भारत चिंता के नजरिए से देख रहा है। वहीं अब जबकि पता चल गया है कि चीन के पास हाइपरसोनिक हथियार आ चुका है, तो भारत भी तेजी के साथ विनाशकारी ब्रह्मास्त्र विकसित कर रहा है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाइपरसोनिक हथियार बनाने के लिए भारत में काफी लंबे वक्त से काम कर रहा है। भारत पहले ही सुपरसोनिक हथियारों का निर्माण कर चुका है और चीन, रूस, अमेरिका के बाद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो हाइपरसोनिक हथियारों का विकास कर रहा है। भारत पहले ही सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर चुका है। दोस्तों, भारत में हथियारों के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था DRDO ने भारत में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया था। ओडिशा के बालासोर में DRDO ने HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल टेस्ट को कामयाबी के साथ अंजाम दिया था। भारत के वैज्ञानिकों ने हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड को लेकर चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और चीन के हाइपरसोनिक हथियार जहां हवा की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से वार करने में सक्षम हैं, वहीं भारतीय वैज्ञानिकों ने जो टेस्ट किया था उसमें हथियार की रफ्तार हवा की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा तेज थी। यानी चीन के हाइपरसोनिक हथियार से भी ज्यादा तेज भारत में जिस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है उसकी रफ्तार होगी। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।